बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से इंटरसेप्ट की वैल्यूज को और स्लोप की वैल्यूज को यूजिंग द बुक फार्मूला एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमने एक और वीडियो के अंदर एक्सेल को यूज करते हुए किस तरीके से इंटरसेप्ट और स्लोप को मेजर कर सकते हैं इसकी बात की थी। और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि किस तरीके से हम एक्सेल का टूल बॉक्स यूज करके रिग्रेशन एनालिसिस को रन कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से जो ईव्यू सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हुए हम रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली वो जो हम लें रिग्रेशन एनालिसिस के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 या स्टेप 4 की बात की थी, उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि स्टेप नंबर 1 में हमने बात की थी कि सेल इज द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर सेल की इज टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एडवर्टीजमेंट प्लस एरर टर्म, कि सेल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा वन हमारा स्लोप है, एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यूटी हमारा एरर टर्म। हमने ये कहा था कि बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो तो उसको हमने कहा था कि ये नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेटिव जो था वो इसका इनवर्स था, तो वो था कि बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये कहा कि बीटा वन जो है उसकी उसका नल हाइपोथेसिस जो सेट किया वो ये था कि बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। इट मींस कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द सेल एंड एडवर्टीजमेंट। और बीटा वन की वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इट मींस कि सेल और एडवर्टीजमेंट में रिलेशनशिप है। फिर स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने डिटरमाइन किया था वो कौन सा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करना है, यानी कि जी टेस्ट और टी टेस्ट। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर इसकी डिस्कशन की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम यही कह देते हैं कि टी टेस्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट किया था। हमारे केस में हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था। तो हमने इस 5% के ऊपर जब हम टी टेस्ट में आए तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 2.22.8 है, प्लस माइनस के साथ। तो यकीनन तो 5% के साथ 2.228 है। तो ये हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर कैसे सेट करते हैं उसकी डिस्कशन हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी। स्टेप नंबर 4 में हमारा था डिसीजन। डिसीजन रूल के अंदर हम लोगों ने ये बात की कि अगर हमारे टी टेस्ट की वैल्यू प्लस 2.228 है, इट मीन यहाँ पे 2.228 है और यहाँ पर माइनस 2.228 है, तो इट मीन कि अगर टी टेस्ट हमारी जो एस्टिमेटेड टी टेस्ट की वैल्यू अगर प्लस 2.228 से बड़ी हो जाए तो वो रिजेक्शन रीजन में आएगी। अगर हमारी एस्टिमेटेड टी टेस्ट की वैल्यू वो माइनस 2.22 से कम हो जाए तो वो रिजेक्शन रीजन में आएगी। अगर हमारी एस्टिमेटेड टी टेस्ट की वैल्यू प्लस 2.228 से छोटी हो जाए तो वो हमारी इस एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। और अगर वो हमारी जो एस्टिमेटेड टी टेस्ट की वैल्यू अगर वो प्लस 2.228 की वैल्यू माइनस से बड़ी हो जाए तो वो इस एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। तो इस सूरत के अंदर अब हमने कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाए तो वहां पर एच नॉट क्या होता है, रिजेक्ट होता है। रिजेक्शन रीजन में आ जाए तो एच नॉट रिजेक्ट होता है। और अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए तो उस सूरत में हमारा एच नॉट जो होता है वो एक्सेप्ट होता है। अब हम लोगों ने एक्सेल के हमने ईव्यूज एक्सेल में गए और एक्सेल में जाकर हमने ये देखा कि जो इंटरसेप्ट है उसकी टी टेस्ट की वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पर आए तो हम मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो टी टेस्ट की वैल्यू जो इंटरसेप्ट के लिए है वो 3.243 है, यानी कि प्लस 3.243 है। इट मीन्स कि अगर ये वैल्यू प्लस 2.228 है तो हमारी जो वैल्यू है वो 3.243 है। इट मीन्स कि वो इस रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल कर, जब इस रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो इट मीन्स यहाँ पर एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और जब एच नॉट रिजेक्ट, तो मैं ये ऊपर अब आता हूँ स्टेप नंबर 1 में, तो यहाँ पर क्या है हमारा एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब हमारा एच नॉट रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट क्या हुआ, हमारा अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ और इसको मैं जो रिजेक्ट हुआ है एच नॉट हमारा, उसको मैं यहाँ पर
रेड हाईलाइट कर देता हूँ जी। ये देखिए, अब यही जो कुछ हमने बीटा नॉट के साथ किया है, अब यही हम बीटा वन के साथ देखते हैं। अब आइए यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो एक्स है, उसका कोफिशिएंट 8.73 है और उसकी टी टेस्ट की वैल्यू कितनी है 8.10। मैं दोबारा डिसीजन रूल में आता हूँ, स्टेप नंबर 4 में। जब मैं स्टेप नंबर 4 में आता हूँ, तो आप स्टेप नंबर 4 में आकर देखेंगे तो वो 8 पॉइंट कितनी है 10। 8.10, इट मीन्स कि अगर ये वैल्यू हमारी 2.228 है तो 8.10 वो इधर है। इट मीन्स वो भी वैल्यू जो हमारी एस्टिमेटेड टीचर स्लोप की है वो भी किस में आ रही है, रिजेक्शन रीजन में आ रही है। जब रिजेक्शन रीजन में वैल्यू फॉल करे तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एच नॉट क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इट मीन्स कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं जो एक्सेप्ट हुआ है उसको मैं आपके सामने ग्रीन कलर कर। अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस भी हमारा इंटरसेप्ट के में रिजेक्ट हुआ। इट मींस कि कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इंटरसेप्ट की है, यानी कि वो जो हमारी हम लोगों ने एस्टिमेट की थी रिग्रेशन के जरिए जो वैल्यू है वो 318 है। इट मींस कि अगर हम यानी कि एडवर्टीजमेंट अगर जीरो हो लेकिन उसके बावजूद भी सेल होगी वो 318 रुपीज की होगी। इसी तरह से हम लोग अब जब एडवर्टीजमेंट के हमारा जो एच बीटा वन है वो भी जीरो के बराबर है, वो नल हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया। इट मींस वो कहता था कि रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके बरक्स बीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारा एक्सेप्ट हुआ है। तो वो ये बताता है कि वो रिलेशनशिप है। तो वो कितना रिलेशनशिप है, तो वो हमें ये बता रहा है कि अगर मैं 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट बढ़ाऊं तो मेरी सेल्स जो है वो बीटा वन यूनिट से इंक्रीज करेगी और वो बीटा वन यूनिट कितनी है, वो वैल्यू 8.73 है।